गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। MRC बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं, बता चुके हैं वीडियो में, और बहुत सारे क्वेश्चन। तो अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से हौसला बुलंद होता है, दूसरा कुछ नहीं। और आइए अगला टाइप पढ़ने से पहले इस टाइप देख लिया जाए। ये जो अगला टाइप पढ़ने वाले हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम जानकारी होने चाहिए। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो का विभाज्यता के नियम क्या होता है, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए। तो दो के विभाज्यता के नियम, यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 2 से विभाजित हो। फिर से देखिए, यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए पीछे कुछ भी अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में कि 0 है तो यह संख्या किससे विभाजित होगा? 2 से। पीछे कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 2 है तो ये संख्या 2 से कटेगा। पीछे कुछ भी अंक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में 8 है तो ये संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 के विभाज्यता का नियम हो गया कि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 2 से विभाजित हो। अंतिम का अंक 2 से क्या हो? विभाजित हो। तो 2 के विभाजित होने का नियम हो गया। अब आइए 4 का विभाज्यता के नियम देखिए। यदि संख्या का अंतिम दो अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो, आइए फिर से, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देखा जाए, पीछे कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 00 है तो ये संख्या 4 से कटेगा। पीछे कुछ भी नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अगर 16 है तो 2 अंक 4 से कटेगा तो ये संख्या 4 से विभाजित होगा। पीछे कुछ भी नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 32 है तो ये संख्या किससे कटेगा? 4 से कटेगा। तो याद रखिएगा, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या अंतिम से 2 अंक 4 से क्या हो? विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। अब आइए 8 से देख लीजिए। 8 से तो देखिए, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से क्या हो? विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए,
पीछे कोई भी अंक है, कितना भी अंक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 3 जीरो है तो ये संख्या 8 से कटेगा। आँख मूंद कर 8 से भाग देना है। ये संख्या 8 से कटेगा तो कटेगा 110%। चलिए आइए, पीछे कोई भी नंबर है, कुछ भी नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 816 है, 816 है तो देखिए एक कटेगा, 8 से कटेगा तो ये संख्या किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो 8 के विभाज्यता के नियम आंख मूंद के ये देखना है कि अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम से 3 अंक क्या हो? विभाजित हो। फिर से, पीछे कोई भी नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि लास्ट में 816 है, 816 तो लिखिए दिए। मान लीजिए कि देखिए 876 है, तो भी ये संख्या किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। तो 8 की विभाज्यता के नियम आप जान गए कि यदि संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम से 3 अंक क्या होने चाहिए? कटना चाहिए। अब आइए इसी तरह से थोड़ा सा आगे, अब आ जाइए 16 से। 16 के विभाज्यता के नियम आप लोग बताइए। 16 के विभाज्यता के नियम आप लोग बताइए। 32 के विभाज्यता के नियम आप लोग बताइए। 64 के विभाज्यता के नियम आप लोग बताइए। तो सेम उसी तरह से देखिए 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो देखिए 8 को लिखे 2 की पावर 3 में, तो यहाँ देखिए क्या है? 3 है, पावर 3 है। तो अंतिम से 3 जीरो होना चाहिए या अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए। 4 वाला में देखें तो 4 को लिखे 2 के बेस में, तो 2 की पावर 2। तो यहाँ देखिए अंतिम में 2 जीरो हो या अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। तो वही तो बात है। 16 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अंतिम से 4 अंक जीरो हो या अंतिम से 4 अंक कटना चाहिए। 32 को लिखिए 2 की पावर 5। तो 5 अंतिम में जीरो हो, यदि संख्या का अंतिम 5 अंक जीरो हो या अंतिम से 5 अंक कट रहा है, तो वह डायरेक्ट संख्या किससे कटेगा? 32 से कटेगा। 64 का भी देखिए 2 की पावर 6। तो लास्ट में 6 जीरो हो या 6 अंक कटना चाहिए, तो 64 की विभाज्यता 64 से कट जाएगा। तो आप पढ़ लिए 2 के विभाज्यता, 4 के विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 16 के विभाज्यता, 32 का विभाज्यता, 64 का विभाज्यता, इसी तरह से 128 का विभाज्यता इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो 2 वाला विभाज्यता आप जान गए, ठीक है, 2 वाला विभाज्यता जान गए। अब आइए 5 वाला में देखिए। 5 वाला में तो देखिए, अब 5 वाला में देखिए, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। चलिए 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए 5 से आइए, तो यहाँ देखिए 5 की पावर 1। तो यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, ठीक है, 5 से विभाजित हो। तो देखिए पीछे कुछ भी अंक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीछे कुछ भी नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में एक जीरो है तो 5 से कटेगा। पीछे कोई भी नंबर है, कुछ भी नंबर दिया है, कितना भी नंबर हो, अगर लास्ट में एक 5 है तो ये संख्या किससे कटेगा? 5 से कटेगा। पीछे कोई भी नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 25 है तो ये संख्या किससे कटेगा? 5 से कटेगा। चलिए अब आइए 25 से। तो यहाँ देखिए, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो
शून्य हो या 25 से विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखा जाए। अभी यहाँ देखिए यहाँ पर 25 को लिखा गया है 5 की पावर 2। तो देखिए 2 जैसे देखिए तो अंतिम में 2 जीरो हो या अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। पीछे कोई भी नंबर है, कुछ भी नंबर है, पीछे कुछ भी नंबर है, अगर लास्ट में डबल जीरो है तो ये संख्या किससे कटेगा? 25 से कटेगा। पीछे कुछ भी नंबर हो, अगर लास्ट में 75 दिया है तो ये संख्या किससे कटेगा? 25 से कटेगा। तो ध्यान रखिएगा 5 से विभाजित का नियम क्या है? 5 से कटने का नियम क्या है? तो संख्या का अंतिम एक जीरो हो या अंतिम से एक अंक 5 से कटना चाहिए। 25 के विभाजिता के नियम क्या हो गया? अंतिम में 2 जीरो, जैसे पावर 2 देखिए तो अंतिम में 2 जीरो या अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। अब बताइए आप लोग 125 का नियम। अब आइए 125 का नियम, 125 से अब आप लोग बताइए। चलिए यहाँ देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 3 आने का मतलब क्या है? अंतिम में 3 जीरो या अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए। तो ये लिख देते हैं, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या 125 से विभाजित हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। पीछे कुछ भी नंबर दिया हो, कितना भी नंबर हो पीछे, अगर लास्ट में 3 जीरो है तो ये संख्या 125 से कटेगा। पीछे कुछ भी नंबर हो, अगर लास्ट में 3 अंक 125 से यानी 250 लिख देते हैं तो ये 250 किससे कटेगा? 125 से कटेगा। तो अंतिम का 3 अंक 125 से कटना चाहिए या अंतिम के 3 अंक जीरो हो तभी 125 से विभाजित होगा। तो याद रखिएगा। चलिए 625 छोड़ रहे हैं, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो अंतिम में 4 जीरो हो या अंतिम से 4 अंक 625 से कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तब आइए आप पढ़ लिए 2 का, 4 का, 8 का, उसके बाद 16 का, 32 का, 64 का, इसी तरह से आगे भी। फिर 5 वाला में 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, इसी तरह से आगे। तो इतना का आप विभाजिता का नियम जान गए। अब आपको जानना है 3 और 9 का। 3 और 9 का देखिए, 3 और 9 का। आइए देखिए 3 या 9 से, 3 या 9 से यदि संख्या के अंकों यानी डिजिट्स का योग जानते हैं, सम 3 या 9 से विभाजित हो। ठीक है, देखिए 3 और 9 का सेम रूल है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो, अगर कोई भी नंबर है उसको ऐड करने पर, जोड़ने पर वो संख्या 3 से या 9 से कटता है तो संख्या 3 या 9 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए ये नंबर है, एक नंबर दे दिए, यहाँ एक नंबर दे दिए। अब आपको बताना है ये संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या 3 या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 3 + 2 + 5 + 0 + 7 + 8 + 9 + 2 + 1 + 5। अभी लिखा है यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 या 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो विभाजित हो रहा है।
यदि संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो। तो ये संख्या को पता करना है कि ये संख्या 3 और 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके अंकों का योग करेंगे, तब ये योग कर लिए। अब इसको जोड़ लिया जाए, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 8 25, 25 और 7 32, 0 32 और 5 37 और 2 39 और 3 हो गया 42। ये 42 हो गया। तो 42 देखिए, 42 3 से क्या है, विभाजित है। 42 3 से विभाजित है, लेकिन 42/9 क्या 42 9 से विभाजित है? तो नहीं है। जो 9 से क्या है, विभाजित नहीं है। तो देखिए ये संख्या सिर्फ 3 से विभाजित है, लेकिन 9 से क्या है, विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 9 के विभाज्यता के नियम जान गए। 3 और 9 का, संख्याओं के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए। एक और बच गया है 11 से। तो 11 से देखा जाए, 11 से चलिए 11 के विभाज्यता के नियम जानिए। तो ABCDEF एक नंबर लिए, ABCDEF एक नंबर लिए। अल्टरनेट लीजिए, अल्टरनेट A के बाद C, C के बाद E, BDF। चलिए, तो A + C + E, अब माइनस हो जाएगा B + D + F। इसका अंतर अगर 0 आ जाए, अल्टरनेट इसको बोलते हैं, अल्टरनेट का अंतर, या सम विषम भी बोलते हैं। सम विषम का अंतर जब 0 आ जाए, या 11 से कटने वाला, जैसे 11 22 33 इस तरह से आ जाए, तब ये संख्या किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर दे और 11 से विभाजित होने का नियम पूछे, तो नंबर का अल्टरनेट का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए, तब ये संख्या किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 एक नंबर लिए। तो यहाँ देखिए 1 3 5 2 4। ठीक है, तो ये 2 4 क्या है, सम है। 1 3 5 क्या है, विषम है। तो विषम किताब में इस तरह से मिलता है, विषम माइनस सम का अंतर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 से कटना चाहिए, 11 का अपूर्णांक आना चाहिए। तो 11 22 33 इसी तरह से आगे भी। तो आप जान गए, कोई भी अगर नंबर देता है, किसी प्रकार का आपको नंबर मिलता है और 11 के विभाजित होने के लिए पूछ रहा है, तो अल्टरनेट का अंतर करेंगे। सम माइनस विषम या विषम माइनस सम का अंतर करेंगे। 0 आ जाता है तो 11 से कटेगा, या 11 से कटने वाला नंबर प्राप्त होता है, तभी वह संख्या 11 से कटेगा। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, देखा जाए, जैसे 165 क्या 11 से कटने वाला है, तो है। तो सबसे पहले अल्टरनेट का अंतर, तो 1 के बाद 5, 1 को छोड़ देना है। तो 1 + 5 - 6, तो ये हो जाएगा 5 1 6, 6 में से 6 घट गया 0। तो ये संख्या किससे कटेगा, 11 से कटेगा। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 से 82, ये नंबर 11 से कटेगा। तो देखिए अल्टरनेट का अंतर, 6 और 2 8, 8 में से 8 कट गया 0। तो 6 + 2 अब माइनस हो जाएगा 8, घटेगा तो 0। ठीक है, ये संख्या किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। एक और देख लिया जाए, मान लीजिए कि हम लेते हैं 54 47 2। ठीक है, 54 47 2। अब बताइए कि ये संख्या 11 से कटेगा, तो कटने के लिए अल्टरनेट का अंतर कीजिए। तो अल्टरनेट का अंतर 5 के बाद 4 लीजिए, 4 के बाद 2, और यहाँ बच गया 4 और 7। तो 5 + 4 + 2, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4,
यहाँ 4 4 7, तो 4 + 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 और 4 9 और 2 11 और 7 4 11, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, घटाएंगे तो 0। तो जैसे 0 आ गया तो ये संख्या किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से विभाजित होगा। आइए आगे देखा जाए। चलिए, तो रूल इतना ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने, रिसर्चों ने इतना ही रूल बताए हैं। विभाजित होने का नियम बस इतना ही है, इसी से सब बनता है, इससे आगे नहीं है। छोटा मोटा है जो बात बताएंगे आगे, लेकिन विभाज्यता का रूल बस इतना ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो अभी आप जान गए 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से जान गए। चलिए 5 वाला में 5 से, 25 से, 125 से, उसके बाद 625 से, इसी तरह से आगे भी 3 से, 9 से, उसके बाद 11 से। अब एक बच गया 7 से, तो 7 के विभाज्यता का रूल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, बनावटी बात है। कुछ ऐसे किताब में मिलता है, कुछ लोग बताते हैं, वो बनावटी बात है। बस इतना ही रूल होता है, इतना ही रूल से सभी रूल निकलेगा। अब हमको थोड़ा सा बताइए, अगर मान लीजिए कि 6 से कह दे, कोई नंबर 6 से विभाजित है कि नहीं, 12 से विभाजित है कि नहीं, 45 से कह दे, 72 से कह दे, 75 से कह दे, 132 से कह दे। तो चलिए कोई भी नंबर दे दे, आप पूछे कि यह संख्या 6 से विभाजित है, तब तक कहिए सर जी पढ़ावे नहीं किए हैं ना। तो 6 से विभाजित होने का नियम जितना अभी बताए हैं उसी रूल में लाने की कोशिश कीजिए। इस 6 को ऐसे नंबर में तोड़िए जिसका रूल आप जानते हैं। तो ये 2 गुने 3, तो 2 के विभाज्यता का नियम जानते हैं, 2 के विभाज्यता का नियम, संख्या फिर से रिवीजन कर रहे हैं। 2 के विभाज्यता के नियम, अंतिम से एक 0 हो या अंतिम से एक अंक कटना चाहिए, वो 2 से कटेगा। 3 के विभाज्यता का नियम है संख्याओं के अंकों का योग, तो संख्याओं के अंकों का योग और 2 से और 3 से जो कटता है वो 6 से डायरेक्ट कटेगा। अब आइए 12 से, तो 12 से कहे तो 12 के विभाज्यता के नियम तो नहीं बताए, तो 12 के विभाज्यता के नियम हम बता दिए हैं, 12 के विभाज्यता के नियम हम बता दिए हैं। तो 12 को ऐसे नंबर में तोड़िए जिसका आप विभाज्यता के नियम जानते हैं। तो 3 और 4 का जानते हैं, तो 3 संख्याओं के अंकों का योग और 4 के विभाज्यता के नियम, संख्याओं के अंतिम में 2 अंक 0 हो या अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। अब आइए 45 से, तो 45 को ऐसे नंबर में तोड़िए जिसके विभाज्यता के नियम जानते हैं। तो 9 × 5 = 45, 5 गुने 9, तो 5 का भी विभाज्यता के नियम जानते हैं, संख्या के अंतिम एक 0 हो या अंतिम से एक अंक कटना चाहिए। और 9 के विभाज्यता के नियम, संख्याओं के अंकों का योग। अब आइए 72 से, तो 72 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसका विभाज्यता जानते हैं। तो 9 × 8 = 72, 8 गुने 9, तो 8 के विभाज्यता के नियम जानते हैं। 8 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, अंतिम में 3 0 हो या अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए। 9 के विभाज्यता के नियम होता है संख्याओं के अंकों का योग। 75 से आइए, 75 का रूल क्या होता है, तो रूल नहीं बताए हैं, लेकिन जो बताए उसी में तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो 25 गुने 3, 25 गुने 3, तो 25 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं के अंतिम में 2 0 हो या अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। अब 3 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, 3 के विभाज्यता के नियम, तो संख्याओं के अंकों का योग। अब बात रहा 132, 132 से ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं VVI, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तब भाई 132 को ऐसे फैक्टराइज कीजिए जिसका रूल आपको बताए हैं। तो 11 गुने 12, 132। अब 11 का नियम जानते हैं, 12 का नहीं जानते हैं, तो 12 को ऐसे तोड़िए जिसका नियम आप जानते हैं। तो 3 और 4 में, तो जो संख्या 4 से कट जाए, 3 से कट जाए, 11 से कट जाए, वो डायरेक्ट संख्या किससे कटेगा, 132 से कटेगा। तो ये बात सब याद रखिएगा, इसका बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है 9 से, 3 से, 11 से और 8 से।
ये बहुत पॉपुलर है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस 2 वाला में तो याद कर लिए तो 5 वाला याद हो गया। 3 और 9 का सेम होता है, संख्याओं के अंकों का योग। 11 का नियम होता है अल्टरनेट का अंतर। बस याद तो हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए अब आइए एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पर एग्जाम्पल देख लिया जाए। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 132 से कितनी संख्याएं विभाजित है। ठीक है, 132 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं। जैसे दे रहे हैं 196, 462, 937, 297, 792, 1076, 2178, 51, 84। अब बताइए इसमें कितना नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिए। अब बताइए 132 से कितनी संख्या इसमें विभाजित है। आंसर बताइए 132 से कितनी संख्या विभाजित है, आपको बताना है। तो सबसे पहले 132 के विभाज्यता के नियम आप नहीं जानते हैं, तब इस 132 को फैक्टराइज कीजिए। तो इसको 11 गुने 12, तो 11 का नियम जानते हैं लेकिन 12 का नहीं जानते हैं, तो 12 को भी तोड़िए 3 और 4 में। तो 3 और 4 और 11 का जो नियम पालन करेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। अब आइए पहले देखिए 4 से, 4 की विभाज्यता के नियम क्या है, अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। तो देखिए 96 कटेगा, 62 भी कटेगा। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4, 2 बच गया, 22 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 37 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर 97 कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर 792, तो यहाँ देखिए 92, 4 दूना 8, 4 3 12, ये कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। लास्ट में 7 है, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। चलिए 76 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 4 एकम 4, 36 9 चौका 36, ये कटेगा। चलिए 4 एकम 4, ये बच गया 3 38, 38 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए ये कटेगा, 4 दूना 8 4, ये कटेगा, ये कटेगा। तो 4 से देख लिए, 4 से ये सभी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूना 8 4 चौका 16, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। चलिए अब 3 से, 3 के विभाजित होने का नियम क्या है, संख्याओं के अंकों का योग। तो चलिए 9 और 6 15 3 18, 3 से कटता है, ये ठीक है, ये 3 से कट रहा है। अब यहाँ चेक कीजिए 9 और 2 11 और 7 18, 3 से कटता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर इस नंबर को 6 और 7 13 1 14, 14 कटता है 3 से, नहीं कटता, इतने नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर 8 4 12 1 13, 13 और 5 18, 18 3 से कटता है, ठीक है। अब आइए 11 से चेक किया जाए। 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट का अंतर 0 होना चाहिए। तो अल्टरनेट का अंतर देखिए 3 और 6 9, 9 में से 9 घटेगा 0, ठीक है, 11 से कटेगा। यहाँ देखिए 7 और 2 9, 9 में से 9 घटेगा 0, ये कटेगा। यहाँ देखिए ये हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ये है। अब यहाँ चेक करना है, तो ये अल्टरनेट का अंतर देखिए, यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितना 13, और 4 1 5, तो 13 में से 5 घट गया, कितना 0 बचेगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या गो निकला, 1 2 2 गो निकला, 2, यही आपका आंसर। तो इस तरह से देगा 132 से 75 से 12 से 45 से, इस तरह से पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। अब बताइए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि ये संख्या इतना संख्या दिया है तो x का मान क्या होगा। यदि संख्या 8 से क्या है विभाजित है, संख्या 8 से विभाजित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह संख्या 8 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए 8 के विभाज्यता के नियम आप जानते हैं, तो पूरा में भाग देने की जरूरत नहीं है,
पूरा में भाग देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तब 8 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, अंतिम से 3 जीरो हो या अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम से 3 अंक लीजिए 5x2/8। अब यहाँ x का मान निकाल लीजिए, यहाँ x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0। तो यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 502। तो 8 छक 48, 2 22, नहीं कटेगा, यहाँ 0 संभव नहीं है। अब यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, 8 छक 48, 3 8 चौका 32, ये सही है। 2 रखिए, 2 रखिएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 छक 48, 4 42, 8 नहीं कटता है। चलिए 3 रखिएगा, 3 रखिएगा यहाँ पर 3, तो 8 छक 48 आई 52, फिर नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। आगे लीजिए, आगे लिया जाए 4 5, 4 लीजिएगा यहाँ पर, तो 8 छक 48, नहीं 48 62, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 4 भी नहीं होगा। 5 देखिए जाए, 5 यहाँ पर रखिएगा 5, तो ये हो जाएगा 552, 552 में 8 से भाग दीजिए, नहीं तो 8 छक 48, 8 सत्ते 56, तो 8 छक 48, अब बच गया 7, 7 2 72, 8 कटता है, 8 से कटता है 9 8 है 72, तो 5 भी हो जाएगा। चलिए 6 रखिएगा, यहाँ 6 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सत्ते 56, 2 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 रखिएगा, यहाँ 7 रखिएगा तो 56 1 12, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखिएगा, 56 2 22, नहीं कटेगा। 9 रखिएगा, 9 तो 9 रखिएगा तो 9 56 3 32, कट जाएगा, 9 होगा। तो यहाँ देखिए x का मान जो निकला, 1 निकला, 5 निकला, उसके बाद 9 निकला। तो x का मान यहाँ पर जो है 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन कह सकता है कि इसमें से कौन सी नंबर नहीं हो सकता है, ऑप्शन दे देगा नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए 1 5 9 तो होगा ही, बाकी कोई भी नंबर देगा तो वो नहीं होगा। तो अनेक तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस रहने देते हैं।